Yes, class, good morning. So, organized caste movement, most of the early reformers who spoke against the caste system were from the upper caste. ज़्यादातर जो रिफॉर्मर्स थे वो अपर कास्ट से थे. इन ऑर्डर टू पुट द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी इनटू प्रैक्टिस दे ऑफ्टन वायलेटेड द कास्ट नॉर्म्स. ओके, सोशल इक्वालिटी को प्रैक्टिस करने के लिए वो ज़्यादातर कास्ट नॉर्म्स को वायलेट करते रहे. हाउएवर द फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम रिमेन लार्जली थ्योरेटिकल अंटिल द सेकंड हाफ ऑफ द 19th century एंड द बैटन वाज टेकन अप बाय द रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड लोअर कास्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड कास्ट मूवमेंट्स इमर्ज. सेकेंड हाफ सेंचुरी जो थी 19th सेंचुरी की, वो वहाँ तक जो था लार्जली जो बातें होती थी सिर्फ वो थियोरेटिकल थी. लेकिन बाद में जब रिप्रेजेंटेटिव आए, जो रिफॉर्मर्स आए, उनकी वजह से जो था मूवमेंट शुरू हो पाई. गुरु घसीदास अ लेदर वर्कर फाउंडेड द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया विच डिमांडेड सोशल राइट फॉर लेदर वर्कर्स. गुरु घसीदास थे जो कि लेदर वर्कर थे. उन्होंने एक सतनामी मूवमेंट फाइंड की जिसमें ये हो सका कि जो डिमांड है सोशल राइट्स की वो मिले लेदर वर्कर्स को. हरिदास ठाकुर ऑफ द मटुआ सेक्ट ऑर्गेनाइज द लोअर कास्ट चंडला कल्टिवेटर्स ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड क्वेश्चन द आइडिया ऑफ ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी. राइट, हरिदास ठाकुर जो थे वो एक मटुआ सेक्ट के थे. ठीक, मतलब एक लो कास्ट मानी जाती थी उस टाइम पर. वो बंगाल से आते थे. उन्होंने जो ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी है उसको चैलेंज किया. ज्योतिराव फुले वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र. ज्योतिराव फुले जो कि एक बहुत ही बड़े एंटी कास्ट मूवमेंट सपोर्टर थे. बीइंग अ मेंबर ऑफ द माली कास्ट, वो माली कास्ट से हिमसेल्फ फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था. ही आर्ग्यूड दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिस कंट्री एंड दे हैव द राइट ओवर द लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री. उन्होंने कहा था जो जिसको सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है इस कंट्री के. राइट, और उनका पूरा राइट है हर चीज़ पे. He wanted to unite the labouring caste. वो चाहते थे कि जो लेबरिंग कास्ट है उसको यूनाइट किया जाए. राइट, अनटचेबल्स को यूनाइट किया जाए और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए. इन 1873 फाउंडेड सत्यशोधक समाज. उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की शुरुआत की विच वर्क फॉर द राइट ऑफ द लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स, जिसने लोअर कास्ट के लोगों के लिए वर्क किया और अनटचेबल्स के लिए. इन साउथ इंडिया वीर सलिंगम कॉल्ड द कास्ट रिफॉर्म इन आंध्र प्रदेश डीपली इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ ब्रह्मो समाज. ओके, साउथ इंडिया में वीर सलिंगम जो थे कास्ट रिफॉर्म आंध्र प्रदेश के लिए करना चाहते थे. वो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया ब्रह्मो समाज के लिए. ही फाउंडेड दी राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन. उन्होंने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के फाइंड किया. एजाव गुरु ऑर्गेनाइज देमसेल्व अंडर दी श्री नारायण गुरु, फेमस सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम केरला. एजाव जो लोग होते हैं उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया श्री नारायण गुरु के अंडर में. राइट, सो द नेक्स्ट इज E.V. रामास्वामी नायकर, पॉपुलरली नोन एज पेरियर. पेरियर जो थे वो बहुत ही फेमस पर्सन के उस जगह के एंड लेड द एंटी कास्ट मूवमेंट तमिलनाडु. पेरियर वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द नेशनल मूवमेंट एज वेल. वो एक नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट फेल्ट इट वॉज डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट. वो मेंबर बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस. उनको लगा कि वो अपर कास्ट से डोमिनेट है तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और बाद में चल के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की. So in the 20th century, Dr. Bhimrao Ambedkar became the most dominant figure of the anti-caste movement. डोमिनेंट फिगर बने, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगे थे ये और एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनकर आए थे. राइट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिगर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट कमिंग फ्रॉम द महार कम्युनिटी. वो महार कम्युनिटी से आते थे. अम्बेडकर हिमसेल्फ एक्सपीरियंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. उन्होंने भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था इन हिज चाइल्डहुड. ही रोड एक्सटेंसिवली टू हाईलाइट द डोमिनेंस ऑफ द अपर कास्ट इन द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी. वो रेगुलर लिखते रहते थे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, कि जो अपर कास्ट उनकी सुपीरियरिटी किस तरह से चल रही है. बिटवीन 1927-1935 ही लेड अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स टू एंटर टेम्पल्स. 1927 से 35 के बीच में उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट चलाई जिसके थ्रू ये कहा गया कि जो अनटचेबल्स हैं उनको एंट्री मिले टेम्पल्स में. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन एज वन ऑफ इट्स कोर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, जिसमें ये कहा गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि हर कोई इक्वल है, कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो. Right, British government and the anti-caste system, the Indian reformers of the 19th century initially received support from the British. The role of William Bentinck was instrumental in the abolition of sati system. शुरुआत में इंडियंस को सपोर्ट मिला ब्रिटिशर्स का. विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सती सिस्टम को हटाने में. हाउएवर द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. 1857 की रिवॉल्ट के बाद सिचुएशन थी वो चेंज हो गई. ऑन दी one hand, the British decided to opt a policy of non-interference in terms of social issues. On the other, they tried to exploit the caste division of the Indian society
टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ द नेशनल यूनाइटेड नेशन, राइट। एक तरफ वो चाहते थे कि इंटरफेयर ना किया जाए, दूसरी तरफ वो चाहते थे कि जो नेशन यूनाइट हो रहा है उसको तोड़ दिया जाए। द एंटी कास्ट मूवमेंट्स लेड बाय द इंडियन हार्डली रिसीव्ड एनी सपोर्ट और एनकरेजमेंट फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो एंटी कास्ट मूवमेंट थी उसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला कॉलोनियल गवर्नमेंट से, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल अपने हाथ झाड़ लिए थे, राइट। गांधी एंड द आइडिया ऑफ कास्ट, it was in Gandhian era that social issues were included in the mainstream anti-British political movement. गांधी एरा के टाइम पे सोशल इश्यूज को लाया गया था मेन स्ट्रीम में। गांधी वॉज वोकल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, वो बहुत ही वोकल थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, एंड ही बिलीव दैट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, उनको बिलीव था कि जो ब्रिटिशर से फ्रीडम मिल सकती है, रूल वुड बी मीनिंगफुल इफ इट वॉज अकम्पनीड बाय फ्रीडम फ्रॉम सोशल इवल सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मानते थे जो फ्रीडम है वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आप हर तरीके से सक्सेसफुल हो, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिक्लेयर अनटचेबिलिटी एज सिन एंड फॉट फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम द सोसाइटी। अनटचेबिलिटी को उन्होंने एक सिन मान लिया था, पाप मान लिया था, और कोशिश की कि उसको हटाया जा सके सोसाइटी से। गांधी जी कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन, वो जो अनटचेबल्स होते थे उनको हरिजन बोलते थे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड इन 1932 ही फाउंडेड हरिजन सेवक संघ which demanded social justice and equal rights for the untouchables. Gandhi also tried making the upper caste aware of the sin. गांधी जी अपर कास्ट को भी समझाने की कोशिश करते थे कि एक तरीके का पाप है ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू हिज राइटिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिज आश्रम एट साबरमती वॉज ओपन टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड। ओके, उनका जो आश्रम था साबरमती वो हर किसी के लिए खुला रहता था, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो। रिस्पॉन्स ऑफ द अपर कास्ट, द रिस्पॉन्स ऑफ द अपर कास्ट टू द कास्ट मूवमेंट रिजल्टेड इन 2 बेसिक टेंडेंसीज। 2 अलग अलग टेंडेंसीज चला, वाइल सम एनलाइटेंड, कुछ की तो आंखें खुल गई मेंबर्स एक्नॉलेज द शॉर्टकमिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम फ्रॉम द रिफॉर्म ऑर्थोडॉक्स सेक्शन रिलेटेड बाय एस्टैब्लिशिंग एसोसिएशन एट द सनातन धर्म महासभा एंड द भारत रत्न महामंडला, maintaining the caste distinction and validating it in important institution. Hinduism were the main objective of these association. वो मानते थे कि जो हिंदुइज्म है वो इन्हीं एसोसिएशन पे चलता है, और कुछ ने मान लिया था कि कास्ट सिस्टम होना जरूरी है, कुछ ने नहीं माना था, although it should not be there in the Indian society. Thank you very much and do think about it.